अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 से आप लोगों का पोर्शन है इंग्लिश का। इस पे पेज नंबर 81 पे आपका क्वेश्चन है। पेज नंबर 81 पे हमारा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन वंडर ऑफ साइंस के हमने साइंस के बारे में लिखना है। तो आपके पेज नंबर 81 पे जो क्वेश्चन आउटलाइन बनाई हुई है उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले आपने साइंस का इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपने डिफरेंस लिखना है कि टुडेज़ मैन और मॉडर्न मैन और जो विदाउट साइंस या वंडर ऑफ साइंस के मैन हैं उनकी लाइफ कैसी है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने फाइंड करने हैं। फिर हमने कंक्लूजन निकालना है। पे कंक्लूजन के बाद हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं। तो बेटा ये आपकी आसानी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ओके क्लास, सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग्स और पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है। इट इज़ द एज ऑफ साइंस। साइंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हैज़ मेड ऑफ आवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल। के तो साइंस क्या है कि साइंस की वजह से जो है ना हम लोगों ने बहुत सी इन्वेंशंस की हैं। साइंस हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है और हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है, ईजी बनाया है और कंफर्टेबल बनाया है। नेक्स्ट है बेटा साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मशीन्स बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स। के साइंसदानों ने बहुत सारी मशीन्स बनाई हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उन्होंने इन्वेंट किया हुआ है। तो जैसे हम लोग भी जब साइंस प्रोजेक्ट करते हैं अपने स्कूल में तो हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बैटरी वगैरह यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, हम लाइट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये भी साइंस के इन्वेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ट्रेन, बसेज एंड एयरप्लेन्स हैव मेड आवर ट्रैवल ईजियर एंड कम्फर्टेबल। नाउ वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन एन आवर्स। कि ट्रेन, बसेस, एयरप्लेन जो है ये साइंस की इजादात है और ये बहुत इन्होंने हमारे ट्रैवल को, सफ़र को बहुत आसान और कंफर्टेबल बना दिया हुआ है। और हम घंटों में, चंद घंटों में दुनिया किसी भी हिस्से में हम पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। इट कीप्स आवर हाउसेज कोल्ड एंड वार्म। मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें कि पहले दौर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी होती लेकिन उसके बावजूद वो लोग वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन आज के दौर में जो मॉडर्न दौर है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है और ये ग्रेट इन्वेंशन है। इसकी वजह से हम अपने घरों को कूल एंड वार्म रख सकते हैं। और आजकल के मॉडर्न दौर में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारी लाइफ गुजरना बहुत मुश्किल होती है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लाइट ना हो तो। Means of communication, science has given of communication such as mobile, telephone, wireless, internet, etc. We can talk to our friends and relatives at any time and it is only possible with the help of science. कि एक तो हमें इसने बातचीत करने का ज़रिया दिया है, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, हर तरीके से हम बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। दुनिया किसी भी हिस्से में हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स हों तो हम उनसे बात कर सकते हैं। और सिर्फ किसकी वजह से मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से। Medicines and surgery, science has cured from disease. It has made man healthier in the field of surgery. Medicines, science has done many wonders. के मेडिसिन सर्जरी की बात करें तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज करने, बचाने के लिए भी साइंस ने बहुत सारी मदद की है हमारी। और हमारी लाइफ, हमें किस तरह हम अपनी लाइफ का ख्याल रख सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं। और सर्जरीज़ की बात करें तो उसमें बहुत सारी साइंस ने हमें वंडर्स, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं, जैसे टीबी, कैंसर वगैरह से किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी साइंस ने हमें बताया है। नेक्स्ट है बेटा डिसएडवांटेजेस। एवरीथिंग हैज़ टू डार्क साइड। द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब एंड डेंजरस अदर वेपन्स आर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। यानी अगर हम डिसएडवांटेज, जहाँ एडवांटेजेस ये हैं कि हम उससे मेडिसिन, सर्जरी वगैरह, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इन्वेंशन, बहुत सारी चीज़ें हम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक उसका फ़ायदा, एक नुकसान। तो अब डिसएडवांटेज, उसके नुकसान की बात करें तो उसके नुकसान क्या है कि हम साइंस की इजादात की वजह से अगर हम लोगों ने एटम बम बनाए हैं और दूसरे बहुत से ऐसे वेपन्स, हथियार हैं, तो उसकी वजह से इंसानों की जान को भी खतरा है और बहुत सारा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। कंक्लूजन, हम किस पूरे हमने इस टॉपिक से क्या कंक्लूजन, क्या नतीजा हासिल किया है? साइंस इज़ द ग्रेट हेल्पर टू द मॉडर्न मैन। इट इफ़ प्रॉपरली यूज इट कैन मेक लाइफ ऑफ मैन हैप्पी एंड हेल्दियर। अगर हम साइंस को एक अच्छे प्रॉपर तौर पे यूज़ करते हैं मॉडर्न लाइफ में तो साइंस हमें हमारी लाइफ को एक तो हैप्पी बनाती है, दूसरा हमें हेल्दियर किस तरह रहना है वो भी हमें सिखाती है। नेक्स्ट बेटा लास्ट में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कोइट्स, कि आपने कोइट्स किस तरह इसमें ऐड करनी है, तो वो भी मैंने चंद 2 कोइट्स ऐड कर दी हैं।
मैन लव टू वंडर एंड दैट इज़ द सीड ऑफ साइंस, के जो है इंसान है वो वंडर से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो हमें इसका जो सीड है वो कौन है? साइंस है। साइंस इज़ दैट द फर्स्ट वर्ड ऑन एवरीथिंग एंड द लास्ट वर्ड ऑन नथिंग, यानी साइंस क्या कहती है कि अगर हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करें तो हमारे लिए हर चीज़ आसान है, और अगर हम लास्ट वर्ड पे पहुँचे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो बेटा ये पॉइंट्स मैंने और हेडिंग्स बनाई है आपके आसानी के लिए। आपने सफ़ा नंबर पेज नंबर 81 है, उस पर आपने इस हेडिंग्स को देख के समझ के आप खुद से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और आपने इसको इस तरह क्वेश्चन को रीड करके खुद लिखना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।